हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 5% की तेजी देखने को मिली है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से। एटलीस्ट बाजार में शानदार रिकवरी है। कल का दिन भाई साहब पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रहा ग्रीन में, और आज भी भाई साहब पोर्टफोलियो में शानदार रौनक देखने को मिल रही होगी। निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में दमदार तेजी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। कल और आज जो गिरावट थी वो एटलीस्ट तेजी में कन्वर्ट होती नजर आई, लेकिन वोडाफोन आइडिया में तेजी आज आई है। ये गिर रहा था, एक महीने में 10% की गिरावट अभी भी है। हालांकि इससे पहले भी एक दिन की बड़ी तेजी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अगले दिन फिर से गिरावट में चीज़ें कन्वर्ट होती नजर आई। तो ये जो आज की तेज़ी है उसके क्या मायने निकल रहे, तेज़ी आई तो क्यों आई, सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹7.5 का शेयर एक महीने में फॉल है, एक साल में और बड़ा फॉल है। 41-42% का फॉल है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे तो जो गिरावट है वो 60 से 70% की है। उतनी बड़ी गिरावट है, 18.5 के लेवल से गिर कर आया। देखो बीच में अगर अटेम्प्ट भी करे हैं तेजी के, गिरावट आई, अटेम्प्ट करे गिरावट आई, अटेम्प्ट करे गिरावट आई, देखते हैं कि एक दिन की तेजी से क्या बदल जाएगा। जो हालांकि तेजी की वजह रही शुरुआती दौर में 5% का तेजी आई, क्योंकि भैया इन्होंने मुंबई में 5G सर्विस रोल आउट कर दी है, और ये बड़ी बात है। ठीक है, बड़ी बात है ये। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही थी कि रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि भाई जो वोडाफोन है उनकी बातचीत चल रही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम के साथ, और इतना ही नहीं, इलॉन मस्क के स्टारलिंक और अमेजोन का काइपर के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है। अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन अगेन उसको लेकर भी अपडेट है, ये बात करेंगे। तो यहाँ पर वोडाफोन ने आज अनाउंस किया है कि भैया उन्होंने 5G सर्विस मुंबई में लॉन्च कर दिया है, और ये अच्छी बात है। हालांकि इनके पास स्पेक्ट्रम थी ही, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने वोडाफोन ने पार्टनर करा है नोकिया के साथ टू इंटीग्रेट द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ इक्विपमेंट इन अ 5G रोल आउट। जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं 5G के लिए, उसके लिए नोकिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है। एक छोटी सी बात है, ठीक है। इससे पहले भी इस 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि भैया टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था उस टाइम पर कि वोडाफोन को लेकर वो आश्वस्त है कि वोडाफोन रहेगा, और इवन कंपनी इवन इंडिया में 4 बड़े प्लेयर रहेंगे। हालांकि जो एजीआर ड्यूज में राहत को लेकर उन्होंने कोई कमेंट नहीं करा है। कंपनी अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में इन्होंने मतलब पिछले 12 महीनों में देखो तो कंपनी 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब इतना पैसा एफपीओ के जरिए रेस करा हुआ है। मतलब टोटल पैसा रेस करा, जिसमें 18,000 करोड़ जो था वो एफपीओ से था। प्रमोटर ने 4,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे हुए थे यहाँ पर। और कंपनी का प्लान है आने वाले 3 साल में 50 से 55,000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान यहाँ पर है। और अगेन 5G इनका लॉन्चिंग बहुत बड़ा प्लान रहेगा, बहुत सारा पैसा वहाँ पर भी खर्चा होगा। देखना रहेगा कि कंपनी कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएगी। और बड़ी अपडेट, जो दूसरी अपडेट निकल कर आई है, वो ये है कि वोडाफोन ने कंफर्म किया है कि उनकी बातचीत जो है वो इलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ चल रही है। इससे पहले खबर आई थी कि एयरटेल और जियो दोनों ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ पार्टनर कर लिया है। अब वोडाफोन ने कंफर्म करा है कि उनकी भी बातचीत इलॉन मस्क के स्टारलिंक के साथ एंड अदर सिटकॉम प्रोवाइडर के साथ चल रही है यहाँ पर। दिस कम्स आफ्टर दो जो भी क्लैरिफिकेशन था, जब उनसे पूछा गया मनी कंट्रोल की ये रिपोर्ट है, वहाँ पर से ही निकल कर आया है। अगेन अच्छी बात है, कंपनी अगर धीरे धीरे ग्रो करेगी अच्छा होगा। लेकिन देखो अगेन इसकी जो मेजर प्रॉब्लम, देखो मैं 2 दिन पहले भी जब मैंने इसको बात की थी, मैंने कहा था कि इसकी प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो जनरली वो है नहीं कि यार 5G लॉन्च करनी है, ये करना है, इनके साथ पार्टनर है। इनकी जो मेन प्रॉब्लम है ना भाई साहब, वो कर्जा है इनका। गवर्नमेंट से अगर हेल्प मिलेगी तो बचेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं बचेगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आज इसके वॉल्यूम देखो तो 68 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। ₹19 का 52 वीक्स का हाई है, ₹6.5 का लो है। तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। 53,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। ₹7.5 का शेयर, 53,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप। उसकी वजह क्या है, ठीक है, ये है कि भाई साहब शेयर की डंपिंग बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पर। क्योंकि जनरली ये होता है, ये पेनी स्टॉक का इतना ज़्यादा मार्केट कैप जनरली नहीं होता। ये तभी होता है जब बहुत ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर डंप करे गए हो, और उसी के चलते ये चीज़ें हुई। और इवन वोडाफोन के सर्वाइवल के लिए डंपिंग शेयर की ज़रूरी थी, क्योंकि शेयर बेच कर ही तो पैसा लेकर आएंगे, बेच के नहीं, शेयर और नए इश्यू करके पैसा लेकर आए हैं।
वो चीज़ है। जहाँ तक वैल्यूएशन देखें तो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो पी रेशो आपको इसका नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो दिक्कत यहाँ पर है कि कंपनी ने टैरिफ बढ़ाए लेकिन फिर भी रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं दिखा, बल्कि डिक्लाइन ही हुआ। 2023 दिसंबर में 11,455 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। टैरिफ बढ़ने के बाद अगर आप देखो तो भैया रेवेन्यू में कोई मतलब बढ़ोतरी नहीं, घटा, मतलब इवन कम ही हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगर इनकी मतलब इन्होंने अगर टैरिफ बढ़ाए भी हैं तो सामने यूज़र छोड़ के भी गए हैं। मतलब कि अगर 100 यूज़र्स, मतलब अगर इनके पास 100 यूज़र्स थे, हर यूज़र इनको 100 रुपये पे करता था फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी जब इन्होंने अपनी प्राइस बढ़ाकर 100 से 110 कर दी तो यूज़र भी तो जो पहले 100 थे वो 90 हो गए इनके। तो ये हो रहा है, लगातार सब्सक्राइबर बेस इनका कम हो रहा है और वो शिफ्ट हो रहा है जियो और एयरटेल में। पहले जियो और एयरटेल में शिफ्ट हो रहा था, लेकिन जब सब ने एक साथ टैरिफ बढ़ाया तो वो शिफ्ट हो रहा है या तो बीएसएनएल में, या तो लोग अपने सेकेंडरी सिम को बंद ही कर दे रहे हैं। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कंपनी लॉस में ज़्यादा है, ठीक है। कई सारी कंपनियों का मार्केट कैप नहीं होता उससे ज़्यादा का तो ये क्वार्टरली लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत ज़्यादा। और देखो दिक्कत यह है लॉस ही, कर्जा इतना ज़्यादा है इनके ऊपर कि जितना कंपनी कमाती है ना क्वार्टरली, जितना रेवेन्यू करती है टोटल, उतना पैसा सिर्फ कर्जे के इंस्टॉलमेंट चुकाने में जा रहा है यहाँ पर। तो ये दिक्कत आ रही है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है इनके ऊपर। और देखो इस यहाँ पर टर्न अराउंड की सिचुएशन तभी आ सकती है जब गवर्नमेंट में से इनको राहत मिले एजीआर ड्यूज़ में। चर्चा होती रहती है भाई 1 लाख करोड़ तक का एजीआर ड्यूज़ कम हो जाएगा गवर्नमेंट से, लेकिन अगेन ठीक है, खबरें आना और कंफर्म होना फ़र्क है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट से राहत मिल जाती है, एजीआर ड्यूज़ कम हो जाता है, तो डेफिनेटली ये बिना समय गवाए ये सीधा डबल हो जाएगा, बिना समय गवाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो, अगर नहीं होता है तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। कुछ छोटी सी खबर आई 5%, 10%, 15% की तेज़ी दिखाएगा, वापस नीचे वहीं पर गिरकर आ जाएगा। ऐसा ही चलेगा यहाँ पर, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिले तो, वरना नहीं। यहाँ पर कोई फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे इस कंपनी को लेकर, कोई फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे। यहाँ पर सीधी चीज़ें डिपेंड करने वाली है गवर्नमेंट की हेल्प के ऊपर ही, क्योंकि कंपनी का कर्जा इतना ज़्यादा है कि भाई साहब कंपनी का टिकना मुश्किल होगा। और कंपटीशन इतनी ज़्यादा फियर्स है कि कंपनी अपने प्राइसिंग ना तो कम कर पाएगी ना ही उसको बढ़ा पाएगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 38.80% है। प्रमोटर यहाँ पे 2 लोग हैं, एक वोडाफोन ग्रुप है और दूसरा आदित्य बिरला ग्रुप है। 3.66% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.54% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.89% एफआईएस के पास है। और रिटेल की होल्डिंग भी यहाँ पर 7.63% की है। अदर पार्टीज 39.48% पर है, जिनमें से गवर्नमेंट भी मतलब यहाँ पर तकरीबन 23% के आसपास का स्टेक गवर्नमेंट के पास भी है यहाँ पर। तो सरकार, और देखो ऐसा नहीं कि भैया गवर्नमेंट को कंपनी अच्छी लगी और खरीदारी की, नहीं, ठीक है, कर्जा था, चुका नहीं पा रहे थे, डेट के बदले इक्विटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। अगर पैसा दे देते तो गवर्नमेंट इक्विटी कभी नहीं लेती यहाँ पर। तो यही चीज़ है। और देखो गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वोडाफोन को कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट कुछ सालों तक तो ये टिका रहेगा। लेकिन अगेन जो ग्रोथ की जहाँ तक बात आती है, लॉन्ग टर्म की जहाँ तक बात आती है, इसका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा सरकारी राहत के ऊपर। अगर वो होगा तो ही तेज़ी होगी, वरना ये 10-15% की तेज़ी दिखाएगा कुछ खबरों के आधार पर, वापस कुछ दिनों बाद ये गिरकर वहीं आ जाएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो ये होगा यहाँ पर। और देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।